नमस्कार। झारखंड वेदर डेली देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं झारखंड के सभी 24 जिलों के मौसम का ताज़ा हाल। आज के बुलेटिन में हम क्रमवार बात करेंगे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम की। इन सभी जिलों में अगले 24 घंटों में तापमान कहां बढ़ेगा और कहां बारिश की फुहारें राहत देंगी, इसकी पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आइए विस्तार से जानते हैं आपके जिले का मिजाज। झारखंड में आज सुबह आसमान ने जो तस्वीर बनाई है वही पूरे दिन के मौसम का संकेत दे रही है। कहीं खेतों के ऊपर नीचे झुकते बादल हैं, कहीं बाजार खुलते ही उमस लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं लोग छाता लेकर निकले हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मौसम कभी भी करवट बदल सकता है। रांची से इस समय की पहली तस्वीर यही है कि राजधानी में हवा का रुख बदल चुका है। सुबह की हल्की ठंडक के बाद वातावरण में नमी लगातार महसूस की जा रही है। शहर के कई हिस्सों में बादल धूप को बार बार ढक रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक इसे सामान्य बादल नहीं मान रहे, बल्कि ऐसे बादल बता रहे हैं जो दोपहर बाद तेज बारिश का कारण बन सकते हैं। अगर राजधानी से बाहर निकलकर कोल्हान की ओर बढ़ें तो तस्वीर और भी दिलचस्प दिखाई देती है। जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और चाईबासा में हवा पहले से ज्यादा नम हो चुकी है। जंगलों और पहाड़ी इलाकों के ऊपर बादलों की नई परतें बन रही हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में दोपहर से शाम के बीच तेज बारिश के 1 या 2 दौर देखने को मिल सकते हैं। उधर धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में सुबह लोगों ने धूप जरूर देखी है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बादल भी सक्रिय होंगे। कोयलांचल के इन इलाकों में कई बार ऐसा होगा कि कुछ मिनट पहले तेज धूप होगी और कुछ ही देर बाद आसमान पूरी तरह बदल जाएगा। अब संताल परगना की ओर चलते हैं। देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में आज मौसम की चाल सबसे ज्यादा बदलती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं केवल बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जबकि कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ अच्छी बारिश भी दर्ज हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में किसान अब लगातार आसमान का रुख देख रहे हैं क्योंकि खरीफ की तैयारी अब मौसम पर ही निर्भर करती जा रही है। लेकिन झारखंड की सबसे अलग कहानी आज भी पलामू प्रमंडल लिख रहा है। मेदिनीनगर, गढ़वा और चतरा में सुबह से गर्म हवा का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वातावरण में नमी बढ़ने के कारण उमस ज्यादा महसूस हो सकती है। हालांकि दोपहर बाद स्थानीय बादल बनने की संभावना है, लेकिन हर गांव और हर प्रखंड तक बारिश पहुंचेगी, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। आज का मौसम केवल बारिश का नहीं, बल्कि तेज हवा और वज्रपात का भी है। कई क्षेत्रों में हवा की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है, इसलिए खेतों में काम कर रहे किसान, सड़क पर सफर कर रहे लोग और खुले मैदान में मौजूद बच्चों को मौसम बदलते ही सतर्क हो जाना चाहिए। हमारी ग्राउंड टीम को लातेहार और हजारीबाग से लगातार संदेश मिल रहे हैं। दर्शक जानना चाहते हैं कि उनके जिले में बारिश कब पहुंचेगी। मौजूदा संकेत बताते हैं कि इन दोनों जिलों में भी दोपहर बाद बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है और शाम तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। गांवों में इस समय एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। जिन खेतों में पहले धूल उड़ रही थी, वहां अब किसान मिट्टी की नमी पर नजर रख रहे हैं। कई जगह बीज तैयार हैं, लेकिन बुवाई का फैसला अब अगली अच्छी बारिश पर टिका हुआ है। अगर आप झारखंड के किसी गांव, कस्बे या शहर से यह मौसम बुलेटिन देख रहे हैं, तो कमेंट में सिर्फ अपने जिले का नहीं, बल्कि अपने प्रखंड या गांव का नाम भी जरूर लिखिए। इससे हम आने वाले मौसम बुलेटिन में आपके क्षेत्र को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पूरे झारखंड में मौसम का पहिया घूम चुका है। अब हर गुजरते घंटे के साथ बादलों की ताकत बढ़ सकती है। कहीं राहत की बारिश मिलेगी, कहीं तेज हवा लोगों को सतर्क करेगी और कहीं मौसम कुछ ही मिनटों में
पूरी तरह बदल जाएगा। आज सबसे ज्यादा नजर दोपहर के बाद बनने वाले बादलों पर रहेगी, क्योंकि वही तय करेंगे कि झारखंड के किस हिस्से में मानसून राहत लेकर पहुंचेगा और किस इलाके को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब अगले 48 से 72 घंटे ही नहीं, बल्कि पूरे सप्ताह का मौसम समझिए, क्योंकि झारखंड में अब हर दिन एक जैसा नहीं रहने वाला। कहीं लगातार बारिश होगी तो कहीं बादलों के बावजूद गर्मी और उमस लोगों की परीक्षा लेगी। अगर आने वाले पूरे सप्ताह की तस्वीर देखें तो शुरुआत मानसूनी गतिविधियों के साथ होगी। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों का आना जाना लगातार बना रहेगा। दोपहर और शाम का समय सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। इसी दौरान कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के नए दौर विकसित हो सकते हैं। सबसे पहले राजधानी रांची की बात करें। रांची में सप्ताह की शुरुआत हल्की से मध्यम बारिश के साथ हो सकती है। बीच बीच में बादल घने होंगे और कुछ समय के लिए तेज वर्षा भी दर्ज हो सकती है। लगातार बादल बने रहने से दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और रात के समय मौसम पहले की तुलना में अधिक सुहावना महसूस होगा। कोल्हान क्षेत्र की स्थिति और बेहतर दिखाई दे रही है। जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में पूरे सप्ताह रुक रुक कर बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवा और मेघ गर्जन भी साथ रहेगा। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। इसलिए नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। उत्तर पूर्वी झारखंड की बात करें तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाखुड़ और साहिबगंज में सप्ताह के दौरान मौसम लगातार बदलता रहेगा। एक दिन अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है तो अगले दिन केवल बादलों की आवाजाही रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। अब बात उस इलाके की जहां सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में मौसम बाकी झारखंड से अलग रह सकता है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में उमस और गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन सप्ताह के मध्य और अंतिम हिस्से में बारिश की संभावना बढ़ने के संकेत हैं। यदि मानसून की सक्रियता इसी तरह बनी रही तो इन जिलों को भी धीरे धीरे राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण मानसून की पकड़ और मजबूत होगी। यही कारण है कि सप्ताह के उत्तरार्ध में बारिश का दायरा पहले से अधिक व्यापक हो सकता है। जिन जिलों में अब तक वर्षा सामान्य से कम रही है, वहां भी स्थिति में सुधार की उम्मीद बढ़ रही है। किसानों के लिए यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहां लगातार अच्छी बारिश हो रही है, वहां धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई का काम तेज हो सकता है। लेकिन जिन इलाकों में अभी भी बारिश रुक रुक कर हो रही है, वहां खेत की नमी की जांच करने के बाद ही बुवाई शुरू करना अधिक सुरक्षित रहेगा। लगातार 2-3 अच्छी बारिश मिलने के बाद ही बड़े स्तर पर खेती का कार्य आगे बढ़ाना बेहतर होगा। साथ ही एक और बात पूरे सप्ताह याद रखनी होगी। बारिश के साथ वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। खेतों में काम करते समय यदि अचानक बादल गरजने लगें या बिजली चमकने लगे तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के पास रुकना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप झारखंड के किसी जिले से यह मौसम बुलेटिन देख रहे हैं तो कमेंट में अपने गांव, प्रखंड और जिले का नाम जरूर लिखें। साथ ही यह भी बताएं कि आपके यहाँ इस सप्ताह धान की बुवाई शुरू हुई है या किसान अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह झारखंड के मौसम के लिए बदलाव का सप्ताह साबित हो सकता है। कई जिलों में मानसून अपनी पकड़ मजबूत करेगा। तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी और जहां बारिश की कमी बनी हुई है, वहां भी राहत की उम्मीद बढ़ेगी। अब निगाहें सप्ताह के मध्य और अंतिम दिनों पर रहेंगी, क्योंकि यदि उसी दौरान मानसून ने पूरी ताकत दिखाई तो झारखंड के खेतों से लेकर शहरों तक मौसम की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।